In India, the working woman today aids the economic status of the household and the society as a whole. But our nation is yet to actualize the true potential of women even today. 94% of women are working in the unorganized sector, involved in work which lacks dignity of labor, social security, decent and timely wages, and in some cases even the right to be called a worker. This is because women are constantly making work choices which allow them to manage their domestic and childcare responsibilities along with paid work, as well as the fact that patriarchal and religious norms restrict a woman's mobility and her agency to make decisions. 5 बजे उठते हैं खाना ना बनाने के लिए, खाना ना बना के तो फिर ड्यूटी पर तो आना करता है। यहाँ तो आते हैं 9 बजे से 6 बजे तक काम करते हैं। हमारा पति तो काम करता है कोठी वाला काम, वो तो पानी पीता है नहीं लेके, खाना कहाँ से खाएगा। बोलता है कि तुम्हारे लाए हैं क्या के लिए, हम मदद करेंगे। तब अपने करते हैं, इधर से भी जाते हैं करके काम, घर का भी काम करते हैं, बाहर के भी काम करते हैं। Her work and contribution to the economy are not valued. And since domestic and care activities are specifically categorized as women's work, it is left to her to decide how she strategizes all of these responsibilities on a daily basis. It is therefore seen that women are constantly choosing work which is near their home or inside their home, part-time, and therefore also low wage. In cases where she takes on full-time work, she is forced to choose workplaces which give her the flexibility to bring her child to work, like in construction sites or waste segregation units. कोठियों में काम करती हूँ, बर्तन सफाई और झाड़ू पोछा करती हूँ। 2 से 3 तक कमा लेती हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम जाना पड़ता है। मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे, झाड़ू पोछा घर का काम करके, खाना ना बना के, बच्चों को खिला पिला के जब जाती थी काम पे, वहाँ पूरे दिन काम करके शाम को आती थी 4 बजे। 4 बजे आके फिर वही काम करा, बच्चों को खिलाया पिलाया, फिर काम पे चली गई। फिर आती थी 6 बजे कोठियों में से, फिर घर के काम में लग गई। बस पूरा दिन ऐसे काम में ही चला जाता था मेरा। मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत टाइम नहीं निकाल पाती, ना अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। The work itself has several challenges. और परेशानी ये है कि इसमें ज़्यादा इतने कमाई तो है ना, 100-200 रुपये कभी हो गया तो कभी ना हुआ, जो काम ऐसे ही है। इसमें कितना 300-250 रुपया मजदूरी में देते हैं। कभी रोज के रोज मिल जाते हैं, जिसका हो गया तो रोज के रोज बनना, कभी हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में ऐसे पैसे मिलते हैं। कभी छुट्टी हो जाती है, कभी 2 दिन काम नहीं लगता, कभी 3 दिन काम नहीं लगता है, कभी 4-5 दिन बराबर काम लगता है, ऐसा काम लगता है। हम काम खुद ही ढूंढना पड़ता है हमें। गली गली जाते हैं, हर गली जाते हैं, कहीं कोई कहीं का पता देता तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी नहीं मिलता है, फिर कहीं जाते हैं फिर वहाँ भी नहीं मिलता है। सारा दिन कभी कभी ऐसे ही निकल जाता है काम ढूंढते ढूंढते में ही। काम के ऊपर बात है, काम अगर सही आता है तो हो जाता है, 30-40 का नहीं आता है तो पूरे दिन में 10-20 का ही कर पाते हैं। बहुत गंदा माल आता है, तो इसमें तो सुअर गिलास सल के रद्दी गत्ता कुलल गेल गेटम है जल गेल करते हैं सर दिन भर। गंदा होता है, हॉस्पिटल के रहता है, होटल के रहता है, भी खुला। घिन आएगा, घिन क्यों नहीं आएगा? ये गंदी गंदी चीज आएगा तो उसी टाइम से घिन आएगा। जो घिन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। नहीं सर, छुट्टी नहीं मिलता है। क्या होता है, नहीं आती है? अपने मन से मारते हैं, छुट्टी कट जाता है पैसा सर। चिकचिकाती हैं, परेशानी क्या कहती हैं, छुट्टी नहीं देंगे, तुम बहुत छुट्टी करती है, ये वो काम पर से हटा देंगे, ये सब बोलती हैं। However, the child at all times remains the center of all her decisions and strategies, which differ from situation to situation. कोई सरल काम आ जाएगा तो कर लेंगे। हमारे पास घर में बाहर जा नहीं सकते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, घर में कोई सुविधा मिलेगी तो कर सकते हैं। हमारे बच्चों कौन देखेगा जो हम कोठियों में जाएंगे? बच्चे थोड़ा ना हम साथ ले जाएंगे, कोठियों में जाएंगे तो हम। एक बार लेके गई थी मैं इसको, मैडम ने एक डांट दिया, कह रही आप ऐसे काम करने आओ, बच्चे के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगा, काम नहीं करने दूंगी मैं आपको। उस वजह से मैंने उसका काम छोड़ दिया। When women are not able to bring their child to work, like in the case of many domestic workers, they are left with no choice other than leaving their child alone in the house.
sometimes in the care of an older sibling. This not only has an impact on the education of the older child, but several times also lead to horrible accidents, which places the child in danger of getting hurt. मेरे 2 लड़की हैं, एक 10 साल की है, एक 2 साल की है, तो उसके भरोसे छोड़ के चली जाती हूँ। उसके इतना दिमाग भी नहीं है। पानी गर्म था, क्या था, गिरा दी हाथ पे, पूरा हाथ ही जल गया। हमारे आदमी भी बेलदारी करते, वो भी चले गए काम पे, मैं भी चली गई थी, कोई नहीं था घर पे। 2 बच्चे थे छोटे छोटे। बच्चे हैं छोटे मेरे, बच्चों को अभी 1 महीना की थी जब से हम ताले में लगा के काम पे जाती थी। Sometimes they also have to stop working because their children are too small, and many mothers are scared to leave their children alone. Where women choose to work from home or in places which allows them to bring their child to work, such as construction sites or landfills, the challenges are no less. Women find it difficult to concentrate on their work with the child around. They also fear that the child can get hurt. परेशानी ये होती है कि देखो दुकान पे बैठते हैं, कभी चाकू छुरी उठा लेते हैं, हाथ पैर काट लेते हैं, या बट्टा डाल लेते हैं, पैर पे चोट लग जाती है, ये रोड पे भाग जाते हैं तो उनको भी चोट लग जाती है। ये कोई गंदी चीज़ उठा के मुँह में दे लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। गाड़ी वाड़ी के बीच में मतलब रह रहे हैं, मेन रोड पे रह रहे हैं, चोट लग जाने के डर लगता है। बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, रोड क्रॉस करते हैं। छोटे बच्चे की परेशानी के उसको लेके काम पे जाएं तो काम करें या फिर उसका ध्यान रखें। छोटे बच्चे को ले जाओ, अगर कुछ बदरपुर या कुछ चला गया कान में तो यही परेशानी हो, क्या परेशानी। छोटे बच्चे को ले जाके बहुत परेशानी पड़ती है। This situation is further aggravated due to lack of basic public services where most of these women workers reside and work. Lack of regular water supply, sanitation facility, drainage, toilets increases the time poverty of women, as they have to spend long hours in accessing these resources. पानी की परेशानी हुई है कि रात पानी तो मिलता है, कभी नहीं मिलता है, बंद कर देता है, पैसे लेता है। कहाँ कुछ बना है यहाँ पर। यहाँ तो जाते हैं जंगल में, जाते हैं लेटरिन बाथरूम सब करते। जंगल में हम लेटरिन जाते हैं, अब झुग्गी में कोई मालिक देगा बाथरूम तो बनाएगा नहीं, खाली किराया लेता है। 3000 किराए देते हैं, मीटर के अलग देते हैं पैसे। औरत जाते हैं तो इधर लेडर्स बेचते हैं, इधर जेंट्स बेचता है लेटरिन के लिए। शौचालय बनता तो सही रहता है। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है मैडम जी, ना लेटरिन की सुविधा है, ना नाले की, ना कहीं पानी की। पानी टैंकर से लाना पड़ता है। नाली आप देख ही रहे हो कितना गंदगी है, और वैसे कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ किसी चीज़ की। बच्चों की परेशानी ही परेशानी है यहाँ, कि बच्चों को कुछ हो ना जाए, बच्चों को क्या हो जाए। एक मेरी सहेली थी, वो काम पे गई थी, उसका लड़का दलदल में गिर गया था, बड़ी मुश्किल से बचा पाए थे उसको। Some women also struggle to get basic resources from ration shops or getting health facilities or school admissions for their child, as they do not have necessary documents such as Aadhaar cards and ration cards. एडमिशन उसमें जन्म पत्री मांग रहे हैं, तो जन्म पत्री हमारे पास है नहीं है। हमने कहा था आधार कार्ड में ले लो, तो आधार कार्ड में एडमिशन नहीं ले रहे। आधार कार्ड है, राशन वगैरह नहीं बना हमारा। हम किराए से रहते हैं तो हमारा नहीं बना, कह रहे हैं किराएदार का नहीं बनेगा। आधार कार्ड हमारा बनवा दो सरकारी से, हमारा तो कोई प्रूफ नहीं है दीदी कि आगे बढ़ेंगे हम। जिसके पास ज़्यादा पैसे होता है, जो ज़्यादा कमाने वाला होता है, वो अपने अच्छे से बच्चे से पढ़ा लिखा लेगा, और जिसके पास नहीं है उसके बच्चा तो कैसे पढ़ेगा। Excessive sanitation issues lead to regular health issues with children and increase the health expenditure of the families. Women are reluctant to access government hospitals due to long queues and waiting time, and therefore spend more money on accessing private doctors. तो हमको भी तबीयत खराब हो जाता तो दवा भी लाना पड़ता है, फिर दवा खाकर फिर काम पर आने पड़ता है। सरकारी में नहीं जाते हैं, दूर पड़ जाएगा, फिर वहाँ दिखाने के शाम को टाइम में जाते हैं, कौन दिखाने के लिए ले जाएंगे उतना दूर। पैसे लगा कहीं दिखा देते हैं। मैं तो अभी गई नहीं हूँ, पर है डिस्पेंसरी पर मैं गई नहीं हूँ। मैं बस प्राइवेट में दिखा देती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता। ये इतनी लंबी लंबी लाइन होती है, कैसे जाऊँ। सुबह 5 बजे जाओ, फिर नंबर आते हैं 11 बजे, तो उतने लाइन देख के खुद से बीमार हो जाती हूँ, तो मैं जा नहीं पाती हूँ। Access to Anganwadis are also limited, as women prefer not to send their children there, as it opens only for 1 or 2 hours, and women are expected to take the child home.
आंगनबाड़ी में नहीं रख पाते, 1 घंटे के लिए रखते हैं। 1 घंटे के लिए हम कहाँ छोड़ के जाएं, बच्चे साथ में ले जाते हैं। सुविधा पूरा दिन के लिए हो चाहिए तो हम तो रख सकते हैं। आंगनबाड़ी में इसको भेजती तो हूँ, लेकिन ये जाती है, वही है कि 10 बजे जाती है तो 12 बजे आ जाती है। अब आ गई है, अब आएगी, पूरा दिन खेलती रहेगी। This hinders women from concentrating on their paid work. Sending children to fields for open defecation leads to cases of kidnapping, abuse and accidents. अब जंगल में जाएगा तब बच्चे का कोई लेकर भाग जाएगा, अब अकेले देखेगा तो लेकर चला जाएगा बच्चे के, कोई तो देखने वाला है नहीं। हम तो यहाँ पर चलाते हैं काम पर। The overall security issues of the areas in which these women reside also restricts women from accessing their paid work. कौन छेड़खानी भी करता है, जैसे कहीं गए तो छेड़खानी भी कर दिया तो हम कंप्लेन करेंगे तो जब भी नहीं कोई सुनता है। The reality remains that women work in the house as well as outside the house. They need specific policy intervention which can ease this burden of work for them. The provisioning of basic public services and full-day childcare facility can do this to some extent. The unorganized sector is an integral part of the Indian economy. However, the status of women workers in the unorganized sector requires drastic improvement. It is therefore time to address the issues these women face and discuss the kind of policy reforms and institutional changes required for the emancipation and empowerment of women workforce in the unorganized sector.